ले लिए वो गुड क्लास में। इवनिंग। दे दिया मम्मी। वेरी गुड इवनिंग भूमिका जी। गुड तुषार इवनिंग जी। तुषार would you please share the books इंग्लिश हिंदी दोनों का। somebody was asking from me तो मैं इनको फॉरवर्ड कर देती हूँ, मेरे से मुझे दिख नहीं रही है। You want me to share the PDF, you mean? यस पीडीएफ मिल गया let me share with someone। कुछ मांग रहे थे मुझसे। हम्म, हम्म, हम्म। Hello, Bhumika ji. हेलो जी हेलो। कैसे हैं आप? बस देख रहे हैं, बढ़िया ही बढ़िया। Good. बाहर बैठे हैं, अरे देखिए कैसा मौसम हो रहा है। मौसम देखना है आपको? जी, अरे I can see that it looks cloudy. ये देखिए, ये है हमारा बाहर का। कहाँ पे हैं आप? बरेली से। Really? बाहर हमारे बादल बादल हो रहे हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल दिख बात रहे हैं, दिख रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया मौसम लग रहा That's है। right. हाँ। Okay, okay, okay. Sunita, is Monica ma'am available today? Need to check with her, let me call her। she's not there then I'll She be is in taking call। hospital, but अच्छी मिलजुल के कर लेंगे। no problem. Yeah, It's good to see you. yes, same here। let me call her। आज सुनैना जी जितेंद्र नागपाल बन गई। पति के रंग में रंग गई। वो तो रंगी जाती है स्त्री जब शादी होती है उसके बाद। सही बात है। Monica ji, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए? कौन थे? मोनिका जी थे? तुषार? Alka ji. ओ मैंने काट दिया फोन, मेरे को लगा मोनिका जी आ गए। सिग्नल तो चला गया एनीवेज। सही सात बात है। वो 7-7 पे ज्वाइन करेंगे मुझे लगता है। हाँ। पिछली बार 7-5 पे बोला था, अभी देखो। अच्छा अवेलेबल। हाँ जी। एंजल नंबर में ज्वाइन कर रहे हैं आजकल। बीच में फिर साथ साथ पे करेंगे तो गाना गा लेंगे, हम साथ साथ हैं। आ रही है, चलो। क्योंकि 7:07 हो रहे होंगे तो हम साथ साथ। बिल्कुल। एनीवन हु वुड वांट टू शेयर अभी तक का पढ़ा हुआ। अलका जी का मिस हुआ था तो अलका जी को वाइन लाइक क्लोजर दिया था मैंने कॉल पे। But anyone who would want to just conclude and share reflections about chapter 15 complete and the chapter 16. Chapter 15 was more about music, 16 is about astrology. तो किसी को कुछ भी शेयर करना है कि नई चीज पता चली है या कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग है रिलेटेड टू बुक है, प्लीज डू शेयर। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग। योगिनी जी, अलका जी, सोनल जी, पूनम जी। थिंक हालांकि मेरे चैप्टर्स मिस हो गए थे, बट स्टिल जो मैं इनसाइट ले पाई थी जितना मुझे पता चला, कि ये जो साउंड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो चीज मतलब जो स्टडी है, मतलब ये ऑथेंटिकली एग्जिस्ट करती है, बशर्ते कि हमें राइट काइंड ऑफ नॉलेज को एक्सेस होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई जस्ट रियलाइज्ड आफ्टर स्टडिंग दीज बोथ चैप्टर्स। ये मेरे लिए मेरे बिलीफ का बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ यहाँ पर। इन एक्चुअल अगर मैं बात कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत ही मैं लाइट तरीके से ट्रीट करती थी, और मैं शायद मैं ये कहूंगी कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सब्जेक्ट भी ट्रीट करती थी। बट ये मेरा परसेप्शन और मेरा मतलब जो बिलीफ है वो एंटायरली
360 डिग्री तक मैं ये कहूंगी कि मेरा चेंज हो गया। कि मतलब इस तरह का नॉलेज एग्जिस्ट करता है, बशर्ते कि आपके पास राइट काइंड ऑफ रिसोर्स होना चाहिए टू गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वट एवर यू वॉन्ट टू नो। सो ऐसे लोगों को ढूंढना, प्रिया। ये बहुत ही बड़ी बात मुझे लगी। कल मैं लुईस ए का उनकी मैं लास्ट चैप्टर पढ़ रही थी, यू कैन हील योर लाइफ का। जस्ट आई डोंट नो, वैसे आई जस्ट वांटेड टू रीड अबाउट हर लाइफ मोर। तो मैंने उनमें देखा कि उन्होंने भी पढ़ा हुआ था, लुईस ए हु इज द वर्ल्ड नंबर 1 हीलर कंसीडर होती थी टिल द टाइम शी वाज अलाइव। तो उन्होंने भी परमहंस योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी को रेकमेंड किया हुआ था कि शी हैज स्टडीड दैट बुक। सो दैट मीन्स अ लॉट दैट इस बुक ने इटसेल्फ ही बहुत बड़े लेवल पर और बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को मतलब मूव किया है। मतलब उनके परसेप्शन को शिफ्ट करने के लिए, उनको बिलीफ को मतलब बनाने के लिए दिस बुक इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई गॉट मोर सीरियस अबाउट लाइक स्टार्टिंग दिस बुक। या आई एम वेरी एक्साइटेड टू। या थैंक यू। वैसे मुझे लग रहा था सुनैना जी, ये बुक ना हमें एक बार पढ़ के ना, हम्म। मतलब कभी टाइम मिले तो दोबारा फिर स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस नहीं, बिल्कुल आपका इट इज कंसिडरेबल, बिल्कुल इसको कंसीडर करना चाहिए इस आइडिया को। और मुझे लगता है कि इसका समरी हमें एक हफ्ते तक इसको डिस्कस करते रहना चाहिए। जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो इसके समरी को मतलब चैप्टर वाइज समरी रादर देन रीडिंग द एंटायर चैप्टर, हाँ सही मुझे है। लगता है कि उस चैप्टर का समरी बना लें और उस समरी को हम पूरा क्लास में हम जो है एक हफ्ते तक डिस्कस करें। हाँ, एक एक चैप्टर वाइज सब पढ़ के आए यस तो यस। और वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ सिखाती है वो बुक। मेरी भी हाँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसी कोई खास राय नहीं थी, लेकिन वो हाँ चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ा मुझे लगा कि ये प्रॉपर रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी है। आजकल हाँ क्या है, लोग ऐसे बेवकूफ भी बना देते हैं ना। हाँ मतलब डर का। वो जैसे आप ये भी होता है, जैसे डॉक्टर्स को भी आप देखते हैं कि जैसे हकीम हकीम लेवल के अच्छे हकीम भी हुआ करते थे जो नब्ज देख के भी बीमारी का पता लगा दिया करते थे। और आज भी वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बशर्ते कि हमारा उन पर यकीन हो या ना हो। अभी मैंने कितनी सारी मोडालिटीज और ऐसी चीज़ों को, ऐसे टूल्स को जानने की कोशिश की जिसमें आपके मतलब स्टडी एग्जिस्ट करती है, उसकी ऑथेंटिक लोग और ऑथेंटिक नॉलेज दोनों ही मतलब मतलब ये बहुत मैटर करता है कि कौन लोग हैं, उन्होंने कितना स्टडी किया है सब्जेक्ट को, कितना थॉरली वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है। मतलब हर तरह के फील्ड में हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता है दिस इज नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। इवन डॉक्टर्स के ऊपर भी आजकल उंगली उठने लग गई है, लॉयर्स के ऊपर उंगली उठने लग गई है। आई थिंक नॉलेज मतलब कहते हैं कि जो हाफ नॉलेज है दिस इज मोर डेंजरस। क्योंकि कई बार लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कई डॉक्टर्स ने पूरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज ली नहीं होती है, एंड दे डोंट नो हाउ टू कन्वे टू द क्लाइंट्स फर्दर, या हाउ टू कन्वे टू द पेशेंट्स फर्दर। यू नो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हर फील्ड में होने लगा है। आई थिंक ये हमें भी कहीं ना कहीं भी हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, फ्रॉम एवरी एंगल। या कल रात के सेशन में हमारे इस ग्रुप का कोई नहीं था, मुझे लगता है जो गीता क्लासेस थी। कहाँ, कौन से वाले ग्रुप में? वो जो मोनिका जी का मैसेज नहीं आया था। मैं थी तो, गीता वाले क्लास में, बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा। आप थे, मुझे ऐसा कोई नाम लगा नहीं। भूमिका जी थी। मैं थी, कल भूमिका मैंने जी थी। अटेंड किया था। मैं अच्छा ये कहना चाहूंगी सबको नमस्कार। मैं नमस्कार ये कहना नमस्कार। चाहूंगी कि एक ओपन एक नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। एक ओपन सुविधा आई है हमारे सामने। हम बड़े टाइम से सोच रहे हैं गीता पढ़ें, गीता सुने, गीता पढ़ें। अभी हमारे घर में, हमारे बिस्तर के आराम में, सुख सुविधाओं में, एसी में, साथ में जल सुविधा में भी, जैसे हम एक सिनेमा हॉल में जाते हैं ना तो हमें सारी सुविधाएं वहाँ खरीदनी पड़ती हैं जाकर, उससे मोनिका जी आपकी आवाज चली गई है, यू आर नॉट ऑडिबल। मोनिका जी लाइन पे नहीं है ना? ड्रॉप हो गए हैं शायद। आई थिंक सो। मोनिका जी आई थिंक कह रहे थे कि जो ये गीता पाठ और गीता अध्याय शुरू हुआ है खुद चल के आपके पास आया है। सो दोज हु हैव टाइम, आई रिग्रेट, आई अपोलोजाइज, आई एम नॉट एबल टू जॉइन। मेरा वो टाइम
कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं आ पा रही हूँ। But those who can take out time or who have time or who really want or wish to be part of गीता अध्याय, अच्छी क्लास थी कल वो ना, इंट्रोडक्शन थी। जी, तो you must associate and take out time। तो कुछ जिनकी ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, समझ आती है, अपनी फैमिली कन्वीनियंस देखनी पड़ती है, बट हाँ कल रात के 9 बजे हुआ था ना भगवत गीता, कल रात के 9 बजे, 9 बजे से कितने बजे तक था? 10 बज गए। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने बाद में देखा था। 9 बजे से वो एक उधर होती है ना पीएमसी गुजरात की क्लास, तो मैं वहां थी। बाद में मैंने लिंक ही नहीं देखा था, चक्कर ये था। राइट, वो मतलब कल में इंट्रोडक्शन दी, बहुत अच्छा था जो भी उन्होंने समझाया। नॉर्मली गीता हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है ना। हाँ नहीं, और एक बात और पूछनी, आज भी है क्या वो? नहीं, वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है शायद। कल ठीक ट्यूसडे था ना, अब कल होगी। ठीक। राइट जी, थैंक यू अलका जी। सो वी विल शेयर द मैसेज, आपको मैसेज वो ग्रुप में आ ही जाएगा, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, और उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या वो लिंक आपके पास होता है तो यू कैन जस्ट बी लॉग इन एट दैट लिंक। सो नैना, शैल वी स्टार्ट? आई थिंक मोनिका जी जब ज्वाइन करते हैं तो हम मोनिका जी को टेकअप कर लेंगे। या लेट मी कॉल हर एज वेल। आप इंग्लिश का पढ़ें, मैं हाँ, हिंदी का आई टेक स्टार्ट कर विद द लूँ। इंग्लिश एंड देन Yes. हिंदी का टेकअप फिर आप कर लेंगे। यस श्योर राइट, श्योर। थैंक यू। ओके, तो हमने लास्ट पढ़ा था, वो बैंगल पहनने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि तुम वो चांदी और शीशे का कड़ा वो आपने पहनने के लिए कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि तुम परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन युक्तेश्वर जी ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो उनकी आंखों में देख के। और जब उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो बीमारी 6 महीने होनी थी, वो 24 दिन का समय था, 23 दिन हो गए थे, तो 24वें दिन की बात है, तो वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त हो गए थे जब युक्तेश्वर जी ने कहा कि उन्होंने उनको रियलाइज कराया कि तुम ठीक हो, तुम अपने आप को मानो तुम ठीक हो, और अब तुम तंदुरुस्त हो। उसके आगे हम चैप्टर अब टेकअप कर रहे हैं। The deeper the self-realization of a man, the more he influences the whole universe by his subtle spiritual vibrations, and the less he himself is affected by the phenomenal flux. These words of masters often return inspiringly to my mind. Occasionally, I told astrologers to select my worst periods according to planetary indications, and I would still accomplish whatever task I set myself. It is true that my success at such times has been preceded by extraordinary difficulty, but my conviction has always been justified. Faith in divine protection and right use of man's God's given will are forces more formidable than our influences flowing from the heavens. The starry inscription at one's birth, I came to understand, is not that the man is a puppet of his past. Its message is rather a probe to pride. The very heavens seek to arouse man's determination to be free from every limitation. God created each man as soul, endowed with individuality, hence essential to the universal structure, whether in the temporary role of pillar or parasite. His freedom is final and immediate, if he so wills. It depends not on outer but inner victories. Sri Yukteswar discovered the mathematical application of a 24,000-year equinoctial cycle to our present age. The cycle is divided into an ascending arc and a descending arc, each of 12,000 years. Within each arc fall 4 yugas or ages called Kal, yani Kalyug, Dwapar, Treta, Satyug, corresponding to the Greek ideas of iron, bronze, silver, and golden ages. So, Nana, will you take up the Hindi now? Monica ji is here already. Oh, Monica ji is here. I'll just share. ये गाड़ी में सब आपको ले आया मोबाइल करके। जी, मोनिका जी, हमने पढ़ना है जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की। यहाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतनी ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है। आत्मानुभूति होती कहाँ है? आत्मानुभूति तक पहुंचते कहाँ है? आत्मा तक हमारी दौड़ कहाँ है? हमारी दौड़ तो शरीर से शुरू होती है और शरीर पे ही खत्म हो जाती है। हर चीज हम शरीर के लिए करते हैं, इसी को सजाते हैं, इसी को खिलाते हैं, इसी को पहनाते हैं,
इसी से नाराज होते हैं, इसी से लड़ते हैं, इसी से प्रेम करते हैं, और शरीरी लेवल पे जीते हैं। एक आम आदमी शरीरी लेवल पे जीता है। और इस पुस्तक में जो चीजें बताई गई हैं वो जहनी तौर पे बताई, आत्मीय तौर पे बताई, क्योंकि ये सारी चीजें की आवाज उसको आत्मा से आती थी। मुकुंद को मुझे हिमालय पे जाना है, मुझे प्रभु को खोजना है, मुझे ये करना है, वो शरीरी दौड़ नहीं थी। आपने देखा होगा मंदिर में आप लोग जाते हैं तो वहां पे जो मेन पंडित होते हैं, नॉर्मल वाले हम जैसे लोग नहीं, जो मेन पंडित वाले लोग होते हैं, वो नंगे पैर सेवा में इधर उधर इधर उधर इधर उधर, उनको ध्यान नहीं होता अपने वस्त्रों का, अपने पैरों का, पैरों की फटी एड़ियों का, उनको कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु में इतनी आत्मा से डूबे होते हैं। तो ये वही आत्मीय वर्ड बहुत गहरा शब्द है, बहुत बहुत बड़ा मैसेज ये दे रहा है कि आत्मीयता से, आत्मभाव से जितनी गहरी आत्म अनुभूति, जितनी गहरी आपकी आत्मा टच होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी शरीर की बात नहीं समझता, वो हमारी आत्मा से जो एनर्जी निकलती है, हमारी आत्मा के साथ उसका कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा की आपस में जोड़ीदारी है, शरीर और परमात्मा की जोड़ीदारी नहीं है। ये कनेक्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि वह ब्रह्मांड को वो अपनी स्पंदन, स्पंदन मतलब वाइब्रेशंस से वो प्रभावित कर सकता है। अगर ये चीज कहते हैं, ये चीज मेरी आत्मा नु सुख मिले आए देख के, कहते हैं ना, मेरी आत्मा नु ठंड पाएगी, ऐसे वर्ड हम बुजुर्गों से हमने सुने हैं। तो ये वही वाली आत्मा है। और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से, बाहरी ये परिवर्तन जो भी हो रहे हैं, जनरली जो लोग आत्मा के तौर पे जीते हैं वो कभी नहीं कहेंगे गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मौसम खराब हो गया है। ये सारे डायलॉग शरीर वालों के हैं। आज मौसम खराब लग रहा है, इतनी दूर से बादल आए हमारा स्वागत करने और कह रहे मौसम खराब है, करोड़ों मील दूर से बूंदे गिर रही हैं, कह रहे मौसम खराब हो। कहाँ मौसम खराब होता है, मौसम तो सुहावना होता है। बट अगर हम आत्मिक स्तर पे उस मौसम को अनुभव कर रहे हैं तो वो सदैव सुहावना है। बट हाँ, अगर हम शारीरिक स्तर पे कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मौसम अच्छा खराब जो भी हो, कहते हैं उन्हें वो किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, वो हर परिस्थिति में। तभी तो आपने देखा, आप आश्रमों में चले जाओ, ऐसे चूहू चूहू पंखे चल रहे होते हैं, लोग जो भी सेवादार होते हैं पंखे में आराम से सोए होते हैं। और हम यमुनानगर जाते हैं, वहां पे आश्रम है, एक माता जी का आश्रम है, हम लोग वहां जाते हैं, वहां रूम्स अवेलेबल है, दुनिया आती है दूर दूर से, पंखे लगे हुए, एसी थोड़ा ना लगे हुए हैं, पंखे लगे, लोग लेटे हुए पंखे में आराम से सोए हुए। ये सारे नखरे जो है ना, ये शरीरों के हैं। शरीरों, सुंदर लगना, असुंदर लगना, ये सारी बातें, ये सब भोजन स्वाद नहीं है, ये तो कच्चा है, ये तो पक्का, ये सब शरीरी दुनिया है। आत्मिक स्तर पे इसका, इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा की दौड़ तो ईश्वर तक है। उसको क्या लेना देना ये दुनिया में, ये सब चीजों में क्या चल रहा है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ज्यादा कम सुंदर, तीखा भड़कीला, कोई लेना देना नहीं है उनको। वो तो आत्मा के स्तर पर परमात्मा से मिले हुए हैं, उसकी वो बात कर रहे हैं। और गुरुदेव के ये शब्द प्राय मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे। गुरुदेव जो भी उनको बोलते थे उससे प्रोत्साहित होते थे, क्योंकि गुरुजी ने उनको 24 दिन में ठीक कर दिया, वादा किया 24 दिन का, 24 दिन में उनको ठीक भी कर दिया। तो ऑब्वियसली उनको बड़ा एक्साइटमेंट था कि ये कोई बाजीगर है, कोई जादूगर है, क्या है ये, मतलब कैसे कर पाते हैं, ये बहुत अद्भुत है। जैसे वो गोभी के फूल उन्होंने किसान के दिमाग में डाल दिया कि 6 गोभी के फूल वहां पड़े हुए हैं, जाके एक उसमें से उठा ले, क्योंकि किसान की नीड थी कि उसके पास सब्जी के लिए ना पैसे थे और ना सुविधा थी, तो उसको सब्जी चाहिए थी बनाने के लिए, और उसके पेट में भूख लगी थी। कहाँ उन्होंने उसके अंदर, यानी कि वो बीज डालने का काम भी कर सकते हैं किसी की बुद्धि के अंदर, कि तू ऐसे कर ले तो तेरा काम बन जाएगा। तो ये भी बहुत ही अचंभित करने वाला अनुभव था जो हमने इसी किताब में पढ़ा। और कभी कभी मैं ज्योतिषों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता, और उसी समय में जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। जो भी बुरा समय आने वाला है या के बारे में पूछना, वो ज्योतिषों से पूछते रहते थे, और उस समय जो भी काम वो हाथ में लेते थे उसे पूर्ण कर देते थे। हाँ, यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां मेरे सामने, यानी कि वो कहते थे तुम्हारा बुरा समय इस महीने में या इस डेट में ऐसे चल रहा है, तो कहते थे अब तो अपने काम को इस बुरे समय में ही पूरा करूंगा। चैलेंज देते, वो चैलेंज देते थे, और उस बुरे समय में उस काम को अधिक उत्सुकता से और अधिक ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, पैशन से पूरा करते थे, पूछ के स्पेशल कि बताओ कौन से दिन खराब चल रहा है। और सच तो ये है कि जब वो ऐसे प्रसंगों में सफलता प्राप्त करते थे तो काफी कठिन रहती थी वो जर्नी, वो आसान नहीं होती थी। जैसे जब उनके पेट में दर्द हुआ था, उनके लीवर में इन्फेक्शन हुआ था, तो वो तड़फ रहे थे दर्द से, इसका मतलब वो दौर आसान नहीं होता।
आसान नहीं होता, बट हाँ इन्होंने उससे भी ऊपर, उस दर्द से भी ऊपर निकलकर अपना ये कार्य करने की ठानते थे और उसमें सफलता भी लेते थे। परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। ईश्वरीय संरक्षण में उनको ये था कि कोई भी बुरा समय चले, उससे भी ऊपर एक बाप बैठा। कोई कह रहा है कि ये तुम्हारा बुरा समय, वो कहते हैं इससे भी, जैसे कोई डॉक्टर किसी को कहता है तुमको चैलेंज चल रहा है, वो कहता है इससे बाहर आके दिखाऊंगा, क्योंकि वो फिर ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अब ईश्वरीय शक्ति से ऊपर तो ना कोई ज्योतिषी है, ना कोई क्लास है, ना कोई किताब है, ना कोई डिस्कशन है, कुछ ना कोई संस्मरण है, ना कोई गुरु। ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, सब उसकी छत्र छाया में ही नीचे है। तो कहते हैं कि जब वो ईश्वर से ही कनेक्शन बना लेता है उस बुरे समय में कि तू मेरा संरक्षण कर रहा है, यू आर विद मी, तो फिर नीचे की चीजें अपने आप ठीक हो जाती। विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर की दी हुई जो इच्छा शक्ति है उसका सबल तरीके से प्रयोग करते थे। ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं। एक तो मेरा विश्वास की प्रभु हैं, और एक ईश्वर ने जो मुझे इच्छा शक्ति दी। इच्छा शक्ति फ्री विल है, शायद सुनैना मैम बेटर बता सकते हैं। ये इच्छा शक्ति फ्री विल के लिए यूज किया गया है कि मुझे इस समय दर्द में मर जाना है, या इससे भी ऊपर निकलकर मुझे प्रभु के साथ कनेक्शन बनाकर इस दर्द से बाहर आना है। इच्छा शक्ति होती है विल पावर। ओके ओके, विल पावर। तो ये दोनों चीजों से उन्होंने अपने आप को सोचा कि ये दोनों ही बहुत बहुत एक अलग से तोहफे हैं जो ईश्वर के द्वारा उनको दिए गए। ये दोनों ही प्रचंड शक्तियां, उन्होंने प्रचंड शक्तियां शब्द का उपयोग किया यहाँ पर। इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। ये तो ग्रह नक्षत्र जो शक्तियां निकाल रहे हैं, उससे भी ऊपर जो प्रभु से मिलन का विश्वास है कि प्रभु हैं। पहला ये विश्वास कि प्रभु है। लोग इसको कहते हैं कोई ताकत है, उनको प्रभु है कहने में भी ईगो आती है, तो कहते हैं कोई तो है, कोई शक्ति तो है, कोई ताकत। हम कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं भगवान किसने देखा, पर कोई तो है। वो ऐसे कहते हैं अपने आप को, ऐसे कहकर शांत करते हैं अपने आप को कि कोई तो है। तो वो ईश्वर के साथ, ईश्वर की ताकत उनके साथ होती है, ऐसा उनको बहुत गहरा फेथ होता है कि, और दूसरी उनकी विल पावर होती है। मैम अगला पढ़ा है आप जी, 1 पैराग्राफ। या ये बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म वेला के समय ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक तरीका है। ये जो परेशानियां आती हैं आदमी को डुबोने के लिए नहीं आती, और उसे ये नहीं कहते कि तू तो अब वक्त की कठपुतली है, तेरे भाग में तो यही लिखा था, ये तो होना ही है। ऐसे कहकर वो चीजें उसको नचा नहीं सकती। अगर वो चाहे तो वो इससे भी ऊपर निकल सकता है। इससे भी ऊपर एक जहान है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, शायद आसान है उन लोगों के लिए जो आत्मा से जुड़ जाते, सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। या जो कहते हैं कि जिनका आधारभूत एक संबंध कायम हो जाता है उस परम शक्ति के साथ, उनको लगता है कि ये आसान है। और ये एक शूल की तरह होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, इसका मतलब भगवान ने दी है, दी तो भगवान नहीं है। अगर कोई चैलेंज भी आया तो दिया तो भगवान नहीं है। जैसे सुख भगवान का है, ये भी उसी का ही है। तो कहते हैं वो एक शूल की तरह ना समझ के, एक स्वाभिमान की तरह उससे बाहर निकलना, एक आनंद परमानंद की तरह उससे बाहर निकलना चाहिए, ना कि ग्रहों के इन नक्षत्रों से घबरा जाना। ऐसा वो पुस्तक में लिखा है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता, अंतरिक्ष भी ये चाहता है कि तू अपने दृढ़ निश्चय को जगा, तू अपने अंदर बैठे एक आराम को जगा और उसको काम पे लगा। अंतरिक्ष भी यही कहता है, आसमान की भी यही आवाज है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र है, और मनुष्य जो है वो एक आत्मा है जिसके ऊपर शरीर एक होल की तरह है, एक टूल की तरह। इसे यंत्र समझो, इसे कवर समझो, इसे बॉडी समझो, शरीर समझो, जो मर्जी नाम दे दो, पर शरीर के आनंद के लिए सब कुछ करने में ये जीवन मत गवा दो। सुंदर कोठी, सुंदर घर, सुंदर फ्लोर, सुंदर टाइलें, सुंदर पर्दे, सुंदर भोजन, सुंदर दिखना, परफ्यूम, ज्वेलरी, ये सब शरीर के अलंकार हैं, आत्मा के अलंकार नहीं। आत्मा का एक ही अलंकार है, संस्कार। बस अगर संस्कार पड़ गया वैसा जो आत्मा के अंदर घुस गया, फिर व्यक्ति कभी पथ भ्रष्ट नहीं, कभी गलत रास्ते में नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को सदैव परमात्मा से बचपन से ही जोड़कर रखो, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम जोड़ने, क्योंकि हमें समझ आया 50-60 में
तो तब तक हमारे बच्चे 20, 21, 24, 25 के हो चुके हैं। अब हम जिस चीज को 50-60 में समझे, हम चाह रहे कि हमारा बच्चा जब जवानी की जिसको कहते हैं ना सबसे सबसे तीव्र यौवन में है, वो तब समझ जाए। हम तो 50-60 में समझे, वो यौवन में समझ जाए, जिसमें कि बच्चे एक अलग ही उड़ान के ऊपर होते हैं। ऐसा हम प्रयास करते हैं। इसलिए ये पुस्तक भी कहती है, और सारी हमारे शास्त्रार्थ भी यही बोलते हैं कि जन्म से बच्चे को, वो तो कहते हैं गर्भ से बच्चे को संस्कारों में डाल दो, क्योंकि अगर बच्चा इन संस्कारों से जुड़ा रहेगा तो वो व्यसनों से दूर रहेगा, पाप से दूर रहेगा, पाप प्रवृत्ति से दूर रहेगा। जो ये गलत तरह की आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती चली जा रही हैं चीजें, जो हमारे समय में कभी होती भी नहीं थी, उस तरह की चीजें जो आज सरवाइव करने लग गई हैं, उन सबसे दूर होगा। सबसे ज्यादा जरूरी उसको वैल्यू सिस्टम देना। वैल्यू सिस्टम आत्मा से जुड़ता है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो आत्मा का अलंकार है, आत्मा का संस्कार, और हम कह सकते हैं कि आत्मा का श्रृंगार है। रचना का एक अनिवार्य अंश है, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। फिर हमें ना भय नहीं होगा। हमें भय, हम कहीं भी चले जाएं, हमें दुनिया के किसी भी कोने में आप डाल दो, हम एडजस्ट हो जाते हैं। अक्सर सुना होगा आपने हमारी एज ग्रुप या हमसे बड़े एज ग्रुप के लोगों को ये कहते हुए, हम तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते, हम तो कहीं बाहर जाते हैं ना, आप यहाँ पे सो जाओगे, आप इस रूम में इनके साथ एडजस्ट कर लोगे, हम तो कहीं भी कर लेते ना, इफ ना बट साइलेंस, हमें तो कहीं एक कोना दे दो, वहां पे डाल दो, वहां भी एडजस्ट हो जाएंगे, पारे की तरह हम कहीं भी घुल। ये संस्कार हमारी उम्र के लोगों में मिलेगा, हमसे बड़े लोगों की उम्र में मिलेगा। बट अब जो पनीरी पैदा हो रही है, उनसे कहो कि तुम क्या कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे? नहीं नहीं, ये तो यहाँ नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं खाता मेरा बेटा, ये नहीं, मेरी बेटी ये नहीं खाती। तुरंत माँ ही नकार देती है, नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो मैम, इसने पानी का गिलास नहीं उठाया, कितनी उम्र है, 21 साल, आते सेशन बच्चे 21 साल, पानी का गिलास नहीं उठाया। ये संस्कार दे रहे हैं हम, और चाह रहे हैं कि वो माता पिता की बहुत इज्जत करे, क्योंकि हमने उसे पानी का गिलास नहीं उठाने दिया। तो बहुत गहरे हैं ये संस्कारों की यात्रा। ये एक तरह से मतलब एक तरह से हमारी दौलत है ये संस्कार, बट हम आधुनिकीकरण में इन्हें भूलते चले जा रहे हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, भले ही में चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे एक परजीवी हो, कोई भी हो, ये उसका एक, जिसको कहते हैं ना, एक ठोस पार्ट उसकी लाइफ का है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी लाइफ का है। और यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। अगर वो चाहे तो मुक्ति तुरंत हो सकती, और वो अंत भी होगा। वह बाह्य विजयों पर नहीं, बल्कि उसे अपनी आंतरिक विजय पर, अपने अंदर की ड्राइविंग सीट पर बैठना है, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना है। हमारी जिंदगी, हमारी नहीं, एक व्यक्ति की ड्राइविंग सीट के ऊपर उसका कंडक्टर बैठा हुआ है। कभी उसकी सहेली बैठी हुई है, कभी जमाना बैठा हुआ है, कभी उसका मामा बैठा हुआ है, कभी उसकी बुआ बैठी हुई है, कभी उसके पापा बैठे हुए हैं, कभी कोई गहरा दोस्त बैठा हुआ है। उसकी अपनी जिंदगी की कुर्सी है, ड्राइविंग सीट है, और बैठी दुनिया हुई है उसके ऊपर। वो कहता है नहीं चलेगा, अपनी अतरंगी सीट पर खुद बैठो, खुद जांचो हर चीज को, खुद निर्णय लो, क्या ये मेरे लिए सही है? मेरा दोस्त मुझे कह रहा है ले 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 ले, चख ले। एक 16 साल 19 साल का नौजवान है जो आता है मेरे पास, जो ड्रग्स में डूबा पड़ा है बुरे तरीके से, मात्र 19 साल उम्र है। एम क्या है? बहुत बड़ा एक्टर बनना है। कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ भी नहीं। संस्कार होंगे तो सब आएगा। और ये जो आत्मा की बात करते हैं ना, आत्मा की जी, आत्मा संस्कार ही है, क्योंकि वो सिर्फ संस्कारों की भाषा ही समझती है, वैल्यू सिस्टम की भाषा ही समझती है। जी मैम, सॉरी, समय ज्यादा लिया। जी, थैंक यू मोनिका जी। Sri Yukteswar discovered the mathematical application of a 24, अच्छा ये थिंग मैंने पढ़ दिया है, तो अभी आप जब टेकअप करोगे तो ये पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। My guru determined by various calculations that the last Kal Yuga or Iron Age of the ascending arc started about 500 AD. The Iron Age, 1200 years in duration, is a span of materialism. It ended about 1700 AD. That year ushered in Dwapar Yuga, a 2400 year period of electrical and atomic energy developments, the age of telegraphy, radio, airplanes, and other space annihilators.
The 3600-year period of Treta Yuga will start in 4100 AD. The age will be marked by common knowledge of telepathic communications and other time annihilator. During the 4800 years of Satya Yuga, final age in an ascending arc, the intelligence of man will be highly developed, will work in harmony with the divine plan. A descending arc of 12,000 years, starting with the descending golden age of 4800 years, then begins for the world. Man gradually sinks into ignorance. These cycles are the eternal rounds of Maya, the contrast and relativities of the phenomenal universe. Men, one by one, escape from creation's prison of duality as they awaken to consciousness of their inseparable divine unity with the Creator. जी मोनिका, जी over to you. Okay. श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान मोनिका जी प्लीज अनम्यूट। जी थैंक यू। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महाविषुव चक्र के गणितिक प्रयोग की खोज की थी। श्री युक्तेश्वर जी ने वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महाविषुव चक्र आवर्तन के गणितिक प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्ध चक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्ध चक्र यानी कि बढ़ोतरी में और घटोतरी में बढ़ रहे हैं, आरोही और कम हो रहे हैं में विभाजित किया है। इस प्रत्येक अर्ध चक्र में 4 युग होते हैं, कली, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लौह, कांस्य, रौप्य और स्वर्ण युग के समानार्थी हैं। 4 युगों की बात की है उन्होंने। एक यंत्र उन्होंने बताया है कि युग के संदर्भ में, यंत्र नहीं, एक खोज उन्होंने की है। इसके विषय में उन्होंने बताया कि 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग। मेरे गुरु ने विभिन्न गणित, अब ये कुछ गणित आ रहा है यहाँ पर, कुछ कैलकुलेशंस आ रही हैं। गुरुओं को इन कैलकुलेशंस, डीप कैलकुलेशंस के बारे में बहुत गहरी नॉलेज होती है, जिसमें वो चंद्र की दिशा देखकर बता देते हैं, कुछ कुछ समय के बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं। कभी सूरज की दिशा देखकर, कभी तारों की दिशा देखकर वो कुछ कुछ प्रेडिक्शंस कर देते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उसके दम पर वो बताते हैं कि ये चीज कैसे है। और अब कभी कभी वो किसी चीज को देखकर ये भी बता देते हैं कि ये जो चीज थी ये कितने युग पहले थी। उस कैलकुलेशन के माध्यम से वो ये भी बता देते हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से निश्चित किया कि आरोही अर्ध चक्र का कलयुग या लोह युग ईस्वी 500 के लगभग शुरू हुआ था। कि कब ये काल शुरू हुआ था, ये वाला जो पर्टिकुलर कलयुग है ये कब शुरू हुआ था? 500 साल के लगभग शुरू हुआ था। लोह युग जिसकी अवधि 1200 वर्ष होती है, भौतिकवादी काल होता है। भौतिकवादी मतलब मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, जहाँ पर हम मेटीरियल के पीछे भागते हैं। यह ईस्वी सन 1700 के लगभग समाप्त हुआ था और उस वर्ष द्वापर युग भी शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणु शक्ति के विकास का यह युग 2400 वर्षों का होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी को नष्ट करने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। देखिए ये चीजें आ भी रही हैं, ये जहाज, ये उड़ते हुए जहाज और ये युगों के हिसाब से जो भी चीजों की अवेलेबिलिटी ये हम देख भी रहे हैं। और ये भौतिकता जितनी बढ़ती चली जाएगी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जितना बढ़ता चला जाएगा, हम उनमें उतने ज्यादा, अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम उसमें उतने ज्यादा डूबते चले जाएंगे। हम उसके साथ, हमें वही जीवन लगने लगेगा कि यही जीवन है, यही जीवन का यथार्थ है, यही सत्य है, यही जीवन है। 3600 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ 4100 में होगा, सन 4100 में होगा। इस युग में निकट सुदूर स्थित व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा, एक आम आदमी को भी पता होगा कि इसको कैसे चलाना है। आरोही अर्ध चक्र अंतिम युग सत्ययुग में मनुष्य अत्यंत विकसित हो जाएगा। तब वह ईश्वरीय योजना के साथ, तब जो गॉड कहते हैं ना कि रब की मर्जी में मेरी मर्जी, जो रब की मर्जी उसमें मैं राजी हूँ, कहते हैं ना रब की रजा में राजी होना सिखला वाली बात, तो वो सतयुग होगा। इसमें जो ईश्वर चाहेंगे हम वही करेंगे।
हम वही करेंगे। हमने सुना है कि सतयुग में लोग के घरों में दरवाजे नहीं होते थे, लोग घर खुले छोड़कर सोते थे, रात को कुंडियां नहीं लगाते थे, चोर होते नहीं थे। ये सब सब हमने कहानियों में सुना है। तो उसी सतयुग की ये बात कर रहे हैं कि जो प्रभु चाहेंगे हम सामंजस्य रखते हुए वही कार्य करेंगे। फिर विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्ध चक्र शुरू होगा, जिसका आरंभ 4800 वर्षों के अवरोही सतयुग से होगा, ईसवीं सदी 12,500 में। और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। ये काल चक्र, माया, गोचर जगत, परस्पर विरोधी द्वंद्व, सापेक्षता, जो श्री राम जंगलों में चले गए, अपना राज तिलक होने वाला है और सारे आयोजन हो चुके हैं, और वो बोल रहे हैं जी पिताजी। वो जी पिताजी वाली कौम फिर से कब आएगी जो कहेगी जी पिताजी, ना सवाल पूछेगी ना कोई जवाब चाहेगी, और बोलेगी जी पिताजी और चली जाएगी। ऐसे लोग कब जन्म लेंगे? अभी प्रॉपर्टी के लिए इतना ज्यादा चैलेंज आ रहा है, लोग सब देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं, कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है पेरेंट्स को प्रॉपर्टी को डिवाइड करना, और खुशी खुशी सब लोग उसमें राजी हो जाएं। इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करना पेरेंट्स के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। भूख बढ़ती चली जा रही है, लालच बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब कब कब होंगी ये सब चीजें, क्योंकि के अनंत निरंतर चलने वाले द्वंद्व हैं। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके श्रेष्ठता के साथ अपना अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते जाएंगे, जैसे वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत से, प्रकृति के चक्र से मुक्त होते जाएंगे। एक व्यक्ति जाता है, अपनी कितनी एकड़ जमीन आश्रमों को दे जाता है, अनाथ आश्रम को दे जाता है, वृद्ध आश्रम को दे जाता है, किसी और आश्रम को दे जाता है। हरिद्वार में कितनी जमीन लोग दान कर जाते हैं, कितने कमरे बनवा जाते हैं, कितनी चीजें बनवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोह भंग होता है ना, मोह भंग होता है कि जिसके पीछे मैं दिन रात भाग रहा था एक्चुअली ये तो साथ जाने वाला था ही नहीं, बल्कि इसको कमाने के चक्कर में जो मैं कर्म गवा बैठा, जो मैं बोलों में गलत बोल बैठा, जो मैं गलत शब्द उच्चार कर बैठा, वो साथ जाने वाला था, उसका फल साथ जाने वाला था। ये ज्ञान होता है जाके 60 के बाद, 65 प्लस के बाद, जब आदमी सारी क्रियाओं से हट कर आराम से बैठता है ना घर में उसे कोई उस तरह का सम्मान देता है, ना कोई उसे पूछता है, क्योंकि सबको लगता है अभी नहीं क्या कहें, अब लाचार परिस्थिति में आ गए, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में इतना समय लगाते हैं, अब इनको क्या कहें, हम खुद ही कर लेते हैं। ऐसा यौवन व्यक्तित्व में ऐसे भाव आते हैं कि अब इन्हें क्या कहें। उम्र का तकाजा कह लो, वृद्ध अवस्था कह लो, जैसे भी कह लो, हर व्यक्ति अपने अपने मान सम्मान के हिसाब से इनको ट्रीट करता है, जैसा वैल्यू सिस्टम जिसके पास होता है। तो अब वो उनको कोई कार्य भी नहीं दे रहे, तो कह रहे अब हम क्या करें, ना कोई हमसे चाय बनवाता है, ना कोई हमें कहता है भाई तुम सब्जी काट दो, ना कोई हमें कहता है भाई यहाँ तुम ये यहाँ से वहां भाग के ये ब्रेड समोसे ले आओ, कुछ ले आओ, कुछ भी तो नहीं है काम करने को, बस बैठो खाना खाओ, बैठो खाना खाओ, बैठो खाना खाओ। क्यों? क्योंकि कर कुछ नहीं सकते, शरीर लाचार हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो आदमी को लगता है और कुछ तो है नहीं करने को, चलो नाम नाम ही जप लेता हूँ। बहुत सारे अभागे लोग ऐसे होते हैं जो 65 के बाद भी राम नाम नहीं जप सकते, क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी से ही होती है चीजें। वो कॉलिंग करते हैं तो होती है, नहीं तो 85-90 में तक जीते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और लास्ट तक लड़ते लड़ते जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लास्ट तक। ये परमात्मा के प्रसाद होते हैं। और हमारे माँ बाप अगर ऐसे हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सत्य पथ पर आकर प्रभु के साथ जुड़कर निकले। मैंने अपनी मॉम को अब 85 की एज में, शायद वैसे वो बहुत ज्यादा धर्म कर्म करती है, बट उनको गीता मैंने अभी 1.5 साल पहले उनके हाथ में दी है। अब वो इतनी दीवानी हो गई है उसकी कि अंडरलाइन कर करके, 85 की एज में भी दिखता कम है, फिर भी अंडरलाइन कर करके पर्चियां बना के रखती हैं। जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझसे पूछती हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मतलब इतनी डूब गई है वो गीता के अंदर, दिन रात उन्हें रहता है कि गीता पढ़े गीता पढ़े। हमें अपने पेरेंट्स को इस तरफ लाना है, मतलब कोशिश करनी है। अगर वो नहीं है इस तरफ तो हमें इस तरफ उनको खींच कर लाना है, ताकि यही बुक्स ही हमें बताएंगी वास्तविकता क्या है। तो ये दौड़ यहाँ पर खत्म हो जाती है अगर हम जुड़ जाते हैं उस प्रभु से, उस प्रभु प्रेम से। बुजुर्गियत में नहीं, अभी से जुड़ने की जरूरत है, अभी से इस सत्य को जानने की जरूरत है, अभी से उस द्वैत फॉर्म में आने की जरूरत है कि कुछ भी नहीं, ये सब झूठ है, ये सब छलावा है, क्योंकि ये हमसे ले लिया जाएगा। हम कौन? हम भी ले लिए जाएंगे, ये तो ले लिया जाएगा, हम भी ले लिए जाएंगे। जो हम दावा कर रहे हैं कि हमारा है, वो भी ले लिया है। मकान किसी का नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाता है, ये किसी का नहीं होता।
हमें वहम होता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं होता, ये बस यहाँ स्थापित होता है, ये पीढ़ी के नाम होता है, ये होता किसी का नहीं। ठीक है जी, सॉरी थैंक यू मोनिका जी। समय ज्यादा। Master enlarged my understanding not only of astrology but of the world scriptures. Placing the holy text on the spotless table of his mind, he was able to dissect them with a scalpel of intuitive reasoning and to separate errors and interpolations of scholars from the truths as originally expressed by the prophets. Fix one's vision on the end of the nose. This inaccurate interpretation of a Bhagavad Gita stanza, widely accepted by Eastern pundits and Western translators, used to arouse Master's droll criticism. The path of a yogi is singular enough as it is, he remarked. Why counsel him that he must also make himself cross-eyed? The true meaning of nasikagram is origin of the nose, not end of the nose. The nose originates at the point between the eyebrows, the seat of spiritual vision. One Sankhya aphorism reads, Ishwar is Siddh. A lord of creation cannot be deduced or God is not proved. Chiefly on the basis of this sentence, most scholars call the whole philosophy atheistical. The verse is not atheistical, Sri Yukteswar explained. It merely signifies that to the unenlightened man, dependent on his senses for all final judgments, proof of God must remain unknown and therefore non-existent. True Sankhya followers with unshakable insight, born of meditation, understand that the Lord is both existent and knowable. What do you, Monica ji? बहुत ही अच्छा था ये वाला। जी मोनिका जी, गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र, क्या आप टेकअप कर पाएंगे मोनिका जी? जी मैम, जी 5 मिनट और करें? हाँ, मैंने वैसे 4 पैराग्राफ पढ़े हैं, आपके पास जितना समय है आप प्लीज उतना ही टेकअप करें। ठीक है। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। उन्हें बहुत कुछ बताया। उन्होंने पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन में निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंत प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू से उसका विच्छेदन करके उसमें अंतर्वेशित हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से पृथक कर सकते थे। यानी कि जो भी धर्मशास्त्री बोलकर जाते हैं, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी ये ज्योतिष बोलते हैं, जो भी ये पंडित बोलते हैं, वो अगर पंडित कोई गलत व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं उन सब से एक फिल्ट्रेशन कर देते थे, वो छलनी की तरह छान के वो सत्य को सामने रख देते थे। ये हमारे, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा जाता है उसे ही जनरली सनातन धर्म में सच माना जाता है। और हम सब सनातनी हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम ये सब नहीं है, हम सब सनातन हैं। और सनातन कभी समाप्त नहीं होता, सनातन सदैव रहता है। हम सब सनातनी, मनुष्य सनातनी है। ये धर्म तो हमने खुद बना रखे हैं यहाँ पर आने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब सनातनी हैं, सनातन से ही हमारी भी खोज हुई है। और वो कहते हैं कि जो प्रेरणात्मक बुद्धि का चाकू है, उससे वो उसका ऑपरेशन कर देते थे और सत्य को सामने ले आते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो, भगवत गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम के और वात्य पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो, वो कहते हैं कि भगवत गीता के 6 उसमें ऐसे करके लिखा हुआ था, जिसको पंडितों ने ऐसे करके बोला कि नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो। योगी का मार्ग वैसे ही बड़ा विचित्र होता है। वे कहते हैं उससे, और यह क्यों कहा जाए कि उसे महंगा भी बनना होगा। भाई नाक की तरफ दृष्टि स्थिर करोगे तो आंखें महंगी लगती है ना। अगर नाक पे, कहते हैं ना हमेशा जनरली जब भी हम देखा होगा, जब योगी योगा कराते हैं, कुछ ऐसे कराते हैं, ध्यान केंद्रित करो, तो वो कहते हैं कि नाक के सिरे पर दृष्टि, आंख बंद करके ऐसे देखो कि जैसे आप जनरली बोलते हैं अपनी भ्रुकुटी पे देखो सेंटर में, या बोलते हैं नाक के सिरे पर देखो, ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो सके। तो कहते हैं योगी का मार्ग पहले ही इतना विचित्र होता है, इतनी टेंशन होती है उसके पास, करने के लिए इतना कुछ होता है, एक आम आदमी से अलग,
उस पर उसको कहते हैं कि भाई तू बहंगा भी बन जा, भैया तू बहंगा भी बन जा। वो उसका वो व्यंग्यात्मक रूप में वो उसको पेश कर रहे हैं इस टाइम। नासिकाग्रम का वास्तविक अर्थ है कि नासिका का मूल, ना कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों भवों के बीच में है, वही जैसे अभी हमने बोला ये बीच में, भ्रुकुटी के बीच वाली, हाँ हाँ, भ्रुकुटी के बीच का स्थान। और वो उनको कहते हैं कि नाक के सिरे पर देखो, वो कहते हैं नाक के सिरे पर देखेंगे तो महंगे हो जाएंगे। नासिका का सिरा, नाक का मूल दोनों भुवों के बीच में है, और भू मध्य में जो दिव्य दृष्टि का स्थान है वहां देखना होता है। तो बहुत सारे लोग जब योग कराते हैं तो वो नाक के सिरा शब्द यूज करते हैं कि नाक के सिरे पर देखो। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असिद्धे, सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता या ईश्वर का प्रमाण नहीं होता, ईश्वर के लिए कोई प्रमाण नहीं देना होता। ऐसा उन्होंने बोला कि ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर असाध्य है, ईश्वर को सिद्ध नहीं करना होता कि हाँ भैया ये प्रभु है, देखो ये प्रमाण है, ये प्रभु, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई चीज आसान में फेंको वो नीचे ही गिरेगी, सिद्ध नहीं करना, नीचे ही गिरेगी। अब एक व्यक्ति कहता है मैं तो नहीं मानता, मैं तो इस चीज को नहीं मानता, एक व्यक्ति कहता है मैं मानता हूं। तू मान तो भी वो नीचे गिरेगी, तू ना मान तो भी वो नीचे गिरेगी। मतलब कहते हैं ना मैं तो नहीं मानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है मैं तो नहीं मानता, इससे ये नहीं है कि वो चीज उलट हो जाएगी या वो नीचे गिरना बंद कर देगी और आसमान में उड़ने लगेगी, ये ऐसा नहीं है। जो नीचे गिरेगी, कोई माने तो भी नीचे गिरेगी, नहीं माने तो भी नीचे गिरेगी। वो कह रहे कि ये मूल है। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनीश्वरवादी कह देते हैं। सांख्य दर्शन वो कहते हैं कि इसमें ईश्वर का कोई तत्व है ही नहीं, ये जो सांख्य दर्शन है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सांख्य दर्शन क्या होता है, कि इसमें ईश्वर है ही नहीं। यह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे इसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर निर्भर करता है, कहते हैं मैंने किया, मैंने, और कोई भी कार्य करना है तो अपनी इंद्रियों से पूछता है करूं कि नहीं करूं, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, वो अपनी इंद्रियों से पूछता है। वो अपनी बुद्धि से नहीं पूछता, क्योंकि उसके पास एक विलक्षण बुद्धि भी है। बुद्धि की कमान ईश्वर के हाथ में है, वो अपने मन से पूछता है। और जो इंद्रियां हैं वो मन की गुलाम है। दो लोग होते हैं हमारे अंदर, मन और बुद्धि। और मेरी बुद्धि चला रही है या मेरे को मेरा मन चला रहा है। मन चला रहा है तो मैं कुछ भी करूंगा, बुद्धि चला रही है तो मैं विवेक से काम लूंगा। और बुद्धि उन्हीं के पास होती है जिनके पास वैल्यू सिस्टम होता है। जिनके पास वैल्यू सिस्टम नहीं है वो पूरा जीवन मन के सहारे निकाल देते हैं। अपनी इंद्रियों की सेवा करने में, इंद्रियों की पूजा करने में, इंद्रियों को तृप्त करने में, इंद्रिय भोग में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनके जीवन में कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं होती। वो कहते हैं एक बार मिली है मनुष्य, ह्यूमन लाइफ, क्या ऐसे छोटी छोटी चीजों तुम पड़े रहते हो, बकवास है ये सब। दुनिया में आए हो एंजॉय करो, शान से आए हो शान से मरो, ये उनका फार्मूला है, ये उनका फ्लैग है जिसको लहराते हुए अपना पूरा जीवन निकालते हैं। वो इंद्रिय कंट्रोल को कुछ नहीं मानते। नास्तिकता का सूचक नहीं है। वो कहते थे कि इसका तो केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए जो अपने निष्कर्षों के लिए अपनी इंद्रियों से ही पूछता है, ईश्वर का प्रमाण उसके लिए सदैव अज्ञात रहता है, ता जन्म अज्ञात रहता है। किसी को बोला ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो, ये कोई उनको कोई लेना देने, कहते भाड़ में जाए दुनिया, हम तो भैया मुंह फट हैं। ऐसी दलीलें देते हैं वो, ऐसी दलीलें देते हैं और वो पूरा जीवन इन दलीलों में ही निकाल देते हैं। हमें ना समझाओ, हम तो मुंह फट हैं, हम तो जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, हम तो सामने भी वही हैं पीछे भी वही। ये कह के जाने वो कितने दिल दुखाते हैं, कितने लोगों को रुलाते हैं, कितनों को परेशान करते हैं, कितनों को इंसल्ट करते हैं, ये कहकर कि जी हम तो मुंह फट हैं। वो यही कह रहे हैं कि वो ये प्रमाण से, ईश्वरीय प्रमाण से सदैव अज्ञात ही रहते हैं, इसलिए उस प्रमाण का अस्तित्व उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित, जी मैं थोड़ा सा ऊपर, अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा यह जानते हैं ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है, उसे प्रेम भी किया जा सकता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उनके लिए भोजन भी दिया जा सकता है। प्रभु भोजन नहीं करते ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, बट भाव से दिया हुआ भोजन प्रभु खाते हैं। जब हम भाव से खिलाते हैं ना, कि जिसने हमें हजारों तरह के भोज दिए हैं, भोजन दिए हैं, उस भोजन को मुख तक पहुंचाने से पहले अगर मन में सिर्फ ये बोलते हैं कि प्रभु तेरे प्रसाद से मुझे ये भोजन आज नसीब हुआ है और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम उस कौर को अपनी जुबान पे रखें, बस प्रभु इतना ही चाहते हैं। वो इससे ऊपर के दौर होते हैं कि हम बना के प्रभु को भोग लगा रहे हैं पहले, फिर उस भोग को सारे भोग में मिला रहे हैं और फिर सब उसे मिलकर खा रहे हैं। पर इतने उत्तम भोज के लिए
वो भोजन प्याज रहित होना चाहिए, वो नॉनवेज नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना होता है, इसलिए लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते कि हम ऐसा भोजन बनाएं, क्योंकि प्रभु को इसी तरह का भोजन भोग लगाया जाता है, प्याज वाला नहीं लगाया जाता। ये हमारे शास्त्रों में ही है ये वाली बात, शास्त्र में लिखा है तो हमें जरूर माननी चाहिए। तो अगर आपके घर में प्याज वाला भोजन बनता है कोई बात नहीं, आप भोजन को मुख तक ले जाने से पहले प्रभु को प्रेयर कर दीजिए कि आपने मुझे ये नसीब करवाया है और आपकी कृपा से मैं आज दोपहर का भोजन खा पा रहा हूँ। रात का मुझे पता नहीं, बट हाँ, दोपहर का भोजन मेरे नसीब में या रात का भोजन मेरे नसीब में है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अपनी जबान गीली कीजिए। परमात्मा सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इतना भी कर देगा तू, इतना भी कर देगा, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, नया वस्त्र पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धन से कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ईश्वर को हाजिर नाजिर कर कर उसका धन्यवाद करते हुए उसे अपने जीवन में एंट्रेंस दीजिए। बस प्रभु यही देखेंगे जब हम वहां पर जाएंगे ना, कि तूने मुझे कितनी बार याद किया, तूने नॉकिंग की मेरे दरवाजे पे, दस्तक आई कोई तेरे प्रेम की, कि हाँ तूने नॉक किया कि क्या मैं, प्रभु क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, आपकी तरफ से आया हुआ प्रसाद है। तो सब कुछ प्रसाद है। प्रसाद की तरह जीवन की जो भी चीजें, जितने भी ग्रुप में लोग बैठे हैं, सब समृद्ध हैं, सब प्रॉस्परस हैं। हमारे घर में शायद जरूरत से ज्यादा सामान है, खाने के लिए जरूरत से ज्यादा भोजन है, तो प्रभु का आशीर्वाद समझ के और प्रसाद समझ के हर चीज को उपयोग करना है। मैंने किया, मैं लाया, मेरा प्लाट, मेरी जमीन नहीं करना है। जी मैम, धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच मोनिका जी। आई थिंक आज के लिए हम यही विश्राम देते हैं, बहुत बड़ा है अच्छा चैप्टर हमने और टाइम भी कम है, तो हम सीधा ही रिफ्लेक्शंस के लिए मूव ऑन करें, आई थिंक विदाउट टेकिंग अ पॉज और साइलेंट टाइम। सुने ना, और यू से यस, हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे ही जाना चाहिए बिकॉज टाइमिंग काफी कम है। जी 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 जी। So would you like to have or share your reflections, Sunaina, on the topic or on the subject that we have read so far, or anyone else who would want to द share? लास्ट लास्ट में जी राइट। अलका जी, यशविंदर जी आपने लेट ज्वाइन किया था, शशि आंटी ने भी लेट ज्वाइन किया है, पूनम जी वाज देयर, भूमिका जी, योगिनी जी हैज लेफ्ट, ओके। या एनीवन हु वुड वांट टू शेयर कि हमने अभी इतना पढ़ा, इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा कि सांख्य सांख्य दर्शन के बारे में जो पढ़ा, तो उसमें जो संपूर्ण सांख्य के ज्ञाता नियम कहते हैं कि प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आधी बात करते हैं ईश्वर के बारे में। आई जस्ट रीड लास्ट। सांख्य शास्त्र का सूत्र है, ईश्वर असिद्ध है, सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये ईश्वर का प्रमाण नहीं है। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर अधिकांश पंडित गण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनीश्वरवादी कह देते हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्र में कहते हैं कि ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर का आप सिद्ध नहीं कर सकते, ईश्वर का प्रमाण नहीं है। तो जो संपूर्ण ज्ञाता नहीं है सांख्य के, वो इसको मानते हैं कि दिस इज अनीश्वरवादी, वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि यह नास्तिकता सूचक नहीं है, इट इज नॉट कि जिसमें भगवान ना हो, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए, जिसको अच्छे से ज्ञान नहीं है, जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर करता है, मतलब जो कहता है कि मैं ही हूँ, आई एम ऑल इन ऑल, मैं ही ओमनी प्रेजेंट, मैं ही ओमनीसिएंट हूँ, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा। जो कहता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, आई एम ऑल इन ऑल, मैं ही हूँ, मतलब आई एम ऑल पावरफुल, तो उसको भगवान अपना, उसके लिए तो वो प्रेजेंस जो है, वो पावर गॉड की, वो अज्ञात ही रहेगी, वो मानना ही नहीं चाहता, और इसीलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जब वो देखना ही नहीं चाह रहा, तो उसके लिए उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सच्चे सांख्य साधक, अब जो सच्चा सांख्य का साधक है, डिसाइपल या फॉलोअर है, ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है, कि ईश्वर प्रेजेंट है, ऑल नोएबल है एंड एग्जिस्टेंट है। ये बड़ा ब्यूटीफुल क्लोजर था एक एंड में, कि लोग जो सांख्य शास्त्र के बारे में डाउटफुल है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो उसको गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं, बट वेयर एज सांख्य शास्त्र इज, इट इज कंप्लीटली इन द फेवर ऑफ गॉड, कि गॉड एग्जिस्ट। या अब आपने कह लिया, अब मैं बताती हूँ। और मैंने आज, मैं पता नहीं कहाँ से मुझे अखबार में वही स्टोरी आई थी जो यहाँ पर टॉपिक होते हैं थोड़े। एक मतलब वो टॉपिक यहाँ से जुड़ रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है जुड़ रहा है, क्योंकि एक गुरु और शिष्य होते हैं।
तो गुरु हमेशा शिष्य को समझाते हैं, आपने देखा है। तो वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे, एक शिष्य उठ के चला जाता है ना। तो उसके बाद जब वो शिष्य उठ के चला जाता है तो गुरु जी शांत हो जाते हैं और शिष्य बहुत कहना मानते हैं उनका, सब उनके साथ रहते हैं। फिर वो जब शिष्य लौट के आता है तो गुरु उसे बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत। वो कहता है, अरे मैंने आपकी बात को तब समझा नहीं, अब मुझे समझ में आया। तो गुरु से बहुत प्यार देते हैं। तो और शिष्य कहते हैं, हम आपके पास से कभी नहीं गए, पर आप, वो चला भी गया था फिर वो लौट के आया तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए, हर एक का अपना अस्तित्व होता है, उसका अपनी सोच भी होती है। अगर मैं गुरु हूँ, मैं मानता हूँ मैं आपका पथ प्रदर्शक हूँ, पर अगर आप लोग, मैं नहीं हूं तो भटकोगे नहीं। जब तक आप ये समझ जाओगे, अंदर से समझोगे कि हाँ मैं हूँ। तो उसने वही किया, उसने मतलब अपना नियुक्ति किया और मेरे को भी गुरु माना। तो यही है कि हम लोग गुरु में जुड़े हैं। अब गुरु को समझ रहे हैं, कई लोग नहीं समझ रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं, पर जब वो समझते हैं तो अंदर तक जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, उस स्टोरी में ये था। बिल्कुल। थैंक यू जी, आप। एक और हाँ। चीज इसी में ऐड ऑन करती हूँ कि दो चीजें आई थी कि एक तो कंप्लीट सरेंडर और इच्छा शक्ति, विल पावर। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हो। एक तो आपका कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथ ऑन द एग्जिस्टेंस एंड पावर ऑफ गॉड, और आपकी अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर अगर मजबूत है तो ग्रह नक्षत्र को आप फेल कर सकते हो। ये भी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो सामने आया था आज के चैप्टर में। जी। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर? बड़े इंटरेस्टिंग, मुझे इस चैप्टर 16 में तो बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत सारी नई चीजें बड़ी अच्छी अच्छी पता चल रही हैं, और आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन आ रही है कि जिनके बारे में डाउट्स थे, क्लैरिटी नहीं थी, वो बहुत सारी क्लियर हुई हैं। या आई थिंक टाइम कम ही है। सुनैना, आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? जो आपने लास्ट की दो लाइनें बोली ना, तो शायद वो बहुत ही ट्रू मुझे भी लगी, बहुत ही मतलब टच करने वाली थी। एक तो ये कि जो सरेंडर है, जनरली हम इसको समझ नहीं पाते। आज मॉर्निंग में भी जो हमारा लुइसे का चैप्टर था उसमें भी यही था कि सरेंडर और सबमिशन में जनरली हम लोग गलती कर लेते हैं। सरेंडर इज अ वेरी, मतलब जैसे होता है कि बहुत ही डेडिकेशन उसके अंदर होती है, पूरा फेथ होता है। जबकि सबमिशन जो होता है वो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो होती है, और उसके अंदर पूरा फेथ इन्वॉल्व नहीं होता है। तो सरेंडर को हम एक जनरली ब्रॉडर टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। जनरली ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि सरेंडर क्या होता है। तो सरेंडर को समझना, उसको मानना और उसको फॉलो करना, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जितना ज्यादा हम सरेंडर को पहले समझेंगे, तभी हम सरेंडर को अपने लाइफ में जो है वो अप्लाई भी कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि आई थिंक गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ये भी एक ब्रॉडर टर्म है, बिकॉज हमने उनको देखा नहीं है, तो लाजमी है। लेकिन समथिंग समथिंग आई थिंक, मुझे लगता है कि जब आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीख कर रहे होते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि, और हमेशा ही होता है कि जब मैं सीख कर रही होती हूँ तो मतलब साथ साथ में ही चीजें, मतलब मेरे पास रिप्लाई के तौर पर किसी ना किसी फॉर्म में आ रही होती हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ फीलिंग गॉड, God's answer. If he is not there, then he is providing the answers through someone. It means it is a proof that he is there. He is replying you, he is replying to your questions and to your जो भी क्वेश्चन अंदर होता है, इमीडिएटली उनका आंसर मिल जाना अपने आप में एक प्रूफ की तरह है, एक प्रमाण की तरह है। मैं ये मान पाती हूँ और मैं इसको महसूस भी कर पाती हूँ कि देर इज मतलब सम पावर हु इज ट्राइंग टू कांटेक्ट टाइम एंड अगेन। वो हमारे साथ कांस्टेंट इन टच में ही है। हम उसको डिनायल में जाएं, उसको महसूस ना करें, या उसको हम
मतलब बता ना पाए शब्दों में, मतलब उसको शब्दों में बयां कर पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बट महसूस तो हम आई थिंक कर ही पाते हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली। और हाँ, नो डाउट अबाउट इट। एंड थर्ड इज, आई थिंक थर्ड पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ, जो मैंने अभी, मेरे को याद आता है तो फिर मैं एक बार आई जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट, in between anyone else can take up. Yeah, thank you. Thank you for the beautiful share, Sunaina. Or if you recall that, you can just Yeah, put it in the group also. for sure, for sure. Yes. Yeah. Anyone else before we wind up beautiful session today? Shvinder ji, Alka ji, Shashi aunty, Sonal, Monica ji, Poonam. I think shall we go for? Yeah. Yes, Ashwinder ji. थैंक यू तुषार जी ने और मोनिका जी ने, जितना मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, पर आप लोग सबकी शेयरिंग से काफी पता चला। वेरी ग्रेट ग्रेट, या थैंक यू सो जी, मच। जी. No problem. Anyone else, Alka ji? Or we can go for the concluding prayer in that case. Sunaina, shall we go for the prayer, I think? I think we must do that because nobody is able to share them. मोनिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? You have come on screen. Okay, right. Thank you. आप पहले ही बहुत कुछ explain कर देते हो बहुत ही beautifully. That's right. All right, let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति. Thank you everyone for your time, presence, contribution, energy, and showing up today for the session. Shubh Ratri. Good night. Thank you, शुभ Shara. रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, Thank Thank you. you. गुड नाइट। Bye. थैंक यू।